कल पप्पू यादव के पिता का श्रद्धांजलि कार्यक्रम था। वहां पर कई लोग पहुंचे, लेकिन सबसे ज़्यादा अटेंशन जो है वो 3 लोगों को मिला। सबसे पहले मोहम्मद साबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब, और ओसामा साहब के बगल वाली कुर्सी पर सूरजभान सिंह बैठे हुए थे। जी, मोकामा के दादा, और कई लोग उनको प्यार से सूरजभान कहते हैं, और एक समय में रामविलास पासवान के काफ़ी करीबी नेता माने जाते थे। सबसे पहले जिसके लिए एसटीएफ बना था श्री प्रकाश शुक्ला, उनके भी ये मित्र रह चुके हैं। दूसरे नेता जो हैं वो खुद पप्पू यादव थे। एक समय में पप्पू यादव का भी एक अपना बाहुबल था। और तीसरे नंबर पर जो हैं वो ओसामा साहब भी थे। मौजूदा कार्यक्रम में जो है वो कई गणमान्य लोग पहुंचे थे, लेकिन इन लोगों का एक अपना इतिहास रहा है। बिहार की राजनीति में एक तरह से एक समय का दौर था, सामाजिक न्याय का दौर, और उस दौर में जो है इन लोगों का एक प्रासंगिक माहौल उस समय हुआ करता था। आपको बता दें कि मोहम्मद साबुद्दीन के बेटे जैसे ही ओसामा साहब अंदर गए, पप्पू यादव ने कहा कि हमारे पुराने मित्र और हमारे बड़े भाई मोहम्मद साबुद्दीन के बेटे ओसामा पहुँचे हैं, और आपको शायद ये पता नहीं कि मोहम्मद साबुद्दीन से हमारा क्या रिलेशन था। उन्होंने जनता से ये भी कहा कि ताली बजा करके इनका अभिवादन कीजिए। उसके अलावा उनके बगल में सूरजभान सिंह बैठे हुए थे। श्री प्रकाश शुक्ला के साथ उनका काफ़ी घनिष्ठ संबंध रहा है सूरजभान सिंह का। और खुद पप्पू यादव बिहार की राजनीति में जब मंडल कमीशन की लड़ाई थी, तो उस मंडल कमीशन की लड़ाई के योद्धा के रूप में पप्पू यादव को जाना जाता है। कई गणमान्य लोग और भी उस कार्यक्रम में पहुंचे थे, लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, एक तस्वीर में एक तरफ सूरजभान सिंह दिख रहे हैं, बीच में पप्पू यादव दिख रहे हैं, और इस साइड जो है वो ओसामा साहब देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि मौजूदा दौर में चाहे वो सूरजभान सिंह का परिवार हो, सूरजभान सिंह का परिवार 2019 तक और 2019 के लोकसभा चुनाव को छोड़ दे, 2024 के लोकसभा चुनाव को छोड़ दे, तो 2019 के लोकसभा चुनाव में उनका भाई नवादा से सांसद रहा, उनसे पहले उनके परिवार के लोग सांसद रहे। और अगर हम सिवान की बात कर लें तो मोहम्मद साबुद्दीन अपने जीते जी कभी भी उन्होंने एक चुनाव नहीं हारा है। वहीं अगर पप्पू यादव की बात कर लें तो पप्पू यादव 3 बार से ज़्यादा निर्दलीय सांसद जो हैं वो बन चुके हैं। ऐसे में कई लोग वहां पर और भी पहुंचे थे, लेकिन इनका आना और इनकी जो तस्वीर वायरल हुई वो अपने आप में कहानी बताती है। क्योंकि चाहे वो तिरहुत हो, चाहे जो है मगध का एरिया हो, चाहे वो कोसी हो, सब लोगों का एक अपना अपना जो है वो क्षेत्र रहा है। तो ये बिहार की राजनीति है। राजनीति मतलब ये होता है कि आप चाहे कितना भी गिले शिकवे रखें, लेकिन जब दुख की बात है तो सब लोग इकट्ठे होते हैं। यही बिहार की राजनीति है और उसकी राजनीति की सुंदरता है। जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे। आप द इंटरव्यू इंडिया देखते रहिए।